तो अगर अब यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या हम चलते हुए भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं, तो आपको कहना है जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थोड़ा भी नियम जाने तो ये आपको मालूम होगा कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इसी फिनोमिना के चलते अगर हम वॉकिंग को देखें तो हमारी बॉडी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो आंसर तो है यस, लेकिन कैसे? कैसे करेंगे? तो एक मटेरियल होता है, जैसे कि एक मटेरियल का नाम है क्वार्ट्ज। अब इस क्वार्ट्ज मटेरियल की खासियत ये है कि इसके जो स्ट्रक्चर है और इसमें जो चार्ज है वो क्या है? बैलेंस्ड। वो क्या है? बैलेंस्ड है। चार्ज क्या है? बैलेंस्ड है। लेकिन जब इस पर प्रेशर लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर जब इस पर लगाया जाएगा, तो आप ये पाएंगे कि इसके जो चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसके चार्ज क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। और जब भी कभी चार्ज डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह से हिलता है, तो कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। हालांकि इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन बड़े लेवल पे आप देखें तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है रियल लाइफ में। जापान के एयरपोर्ट में, जापान के एयरपोर्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। और इस मॉडल का नाम दिया गया है पाइजो इलेक्ट्रिक। पाइजो इलेक्ट्रिक। अब ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्या है? इसमें क्वार्ट्ज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्वार्ट्ज का इस्तेमाल पहले किया जाता था। आज के मॉडर्न टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं पीजीटी। पीजीटी। अच्छा, पीजीटी का फुल फॉर्म क्या है? लेड जिरकोनेट टाइटानेट। लेड जिरकोनेट टाइटानेट। अब इसमें इसका वर्किंग क्या है? सिमिलर है, क्वार्ट्ज जैसे ही है। इसके स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? इस मॉडल को, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस सिरामिक का होता है। इसको हम क्या करते हैं? हर जगह पर जहां भी हैवी फुटफॉल है वहां पर इसको रख दिया जाता है। और इसके हैवी फुटफॉल की वजह से इस पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। और जितना प्रेशर लगेगा उतना ही ये क्या करता जाएगा? डिस्टॉर्ट होता जाएगा। इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा और उसके डिस्टॉर्ट होने की वजह से चार्ज डिस्प्लेस होंगे, और जिस पर वोल्टेज, जिसके वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरीके से हम ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसको उसी एरिया में यूटिलाइज भी कर देते हैं।